इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट में हम टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर का यूज़ करके लाइंस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए ये प्रॉब्लम दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक हम तैयार कर देंगे, इसके पार्टीशन हम कर देंगे। तो ये सभी ब्लॉक जो है वो 40 बाई 40 के स्क्वायर हो जाएंगे, यानी कि ये 40, 40 और 40 यानी ये 120 का डायमेंशन लेंगे और यहाँ पर ये 40 और 40 यानी कि 80 का डायमेंशन लेंगे। तो 120 बाई 80 का डायमेंशन लेकर उसे हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे 6 ब्लॉक्स रेडी हो जाएंगे। पहले के अंदर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिखानी है, तो यहाँ पर से 5-5 mm गैप छोड़कर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टी स्क्वायर की मदद से ड्रॉ कर देंगे। फिर दूसरे ब्लॉक के अंदर वर्टिकल लाइन दिखानी है, तो इस लाइन पर हम 5-5 mm गैप छोड़कर पॉइंट मार्किंग करेंगे और टी स्क्वायर के ऊपर सेट स्क्वायर को रख के वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। तो ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी। फिर यहाँ पर हमें 30 डिग्री की लाइन इस तरफ पर दिखानी है, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री की लाइन आएगी, तभी 30 + 60 90 हो पाएगा और बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड से 30 की लाइन खींचनी है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर हम 60 डिग्री पर एक लाइन खींच लेंगे। इसे भी हम सेट स्क्वायर की मदद से ही खींचेंगे। तो टी स्क्वायर के ऊपर सेट स्क्वायर को हमें इस पोजीशन में रखना है और लेफ्ट कॉर्नर पर से हमें लाइन को खींच लेना है, यानी कि 60 डिग्री के एंगल को हमें लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है और इस लाइन को खींच लेना है। इस पर 5-5 mm के पॉइंट को मार्क कर देना है और बाद में हमें 30 डिग्री के एंगल को राइट हैंड साइड पर रख के उसे स्लाइड करते जाना है टी स्क्वायर के ऊपर। और जब भी ये 5-5 के पॉइंट आएंगे तभी हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, तो ये लाइन खींचती हुई इस तरह से आ जाएगी। अभी यहाँ पर इतनी लाइन आती है, इतनी गैप बाकी बचती है, तो इसके लिए हम ये जो 60 डिग्री की लाइन है उसके पैरेलल लाइन यहाँ पर एक खींच लेंगे, लाइट लाइन, और यहाँ से 5-5 mm मार्किंग करेंगे और फिर से 30 mm की लाइन यहाँ पर खींच लेंगे। बाद में 45 डिग्री का सेट स्क्वायर लेकर नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर हम लाइन खींचेंगे। इसके पहले हम यहाँ पर डायमेंशन इंडिकेट कर देते हैं, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 इस तरह से लिखा जाता है। अगर यहाँ पर 5 लिखना है तो इसके पैरेलल ही हमें डायमेंशन लाइन खींचनी है और 5 यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर ये 60 और 30 के एंगल को इस तरह से इंडिकेट कर देंगे। बाद में नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर 45 डिग्री पर हम लाइन खींचेंगे 45 सेट स्क्वायर की सहायता से और इस पर भी 5-5 mm के पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर सेट स्क्वायर की दूसरी एज से यानी कि 45 डिग्री के एंगल को राइट हैंड साइड पर रखकर इस तरह से टी स्क्वायर पर स्लाइड करते जाएंगे और 45 डिग्री पर लाइन खींचते जाएंगे। तो यहाँ पर भी गैप 5-5 mm का आएगा। बाद में हमें यहाँ पर 60 डिग्री की लाइन खींचनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें 30 डिग्री की लाइन खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री की लाइन सेट स्क्वायर की सहायता से खींच लेंगे। जो 30 का एंगल होगा उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे और टी स्क्वायर पर रखकर लाइन खींच लेंगे। इसके ऊपर 5-5 mm के पॉइंट मार्किंग कर देंगे। तो इस तरह से पॉइंट मार्क हो जाने के बाद यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल को राइट हैंड साइड पर ले आएंगे और जब भी ये पॉइंट आएंगे तब हम लाइन खींचते जाएंगे और यहाँ पर गैप बचेगी। तो ये जो 30 डिग्री की लाइन खींची थी उसके पैरेलल एक लाइन दूसरी खींच लेंगे। फिर यहाँ से 5-5 mm मार्किंग कर लेंगे और फिर से यहाँ पर 60 डिग्री पर इस तरह से लाइन खींच लेंगे और इन एंगल को यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। बाद में यहाँ पर हमें 75 की इस तरफ लाइन खींचनी है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर। तो सबसे पहले 15 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 15 डिग्री का एंगल हम दो सेट स्क्वायर को साथ में यहाँ पर रख के साथ में यहाँ पर रख के ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 डिग्री की लाइन ले ली, इसके ऊपर 5-5 mm के हम पॉइंट रख देंगे और 75 mm, तो दोनों सेट स्क्वायर को साथ में मिलाकर 75 डिग्री एंगल को हम राइट हैंड साइड पर ले आएंगे और उसे टी स्क्वायर के ऊपर मूव करते जाएंगे। जब भी 5-5 mm के पॉइंट आएंगे तो इस तरह से लाइन खींचते जाएंगे। यहाँ पर गैप बचेगा, तो ये 15 डिग्री की जो लाइन है उसके पैरेलल हम यहाँ पर इस कॉर्नर में से लाइट लाइन खींचेंगे और यहाँ पर 5-5 mm मार्किंग कर लेंगे और फिर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो एंगल आएगा ये 75 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की सहायता से 15-15 के इंक्रीमेंट में कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं।